सर्वशक्तिमान का मतलब क्या मानते हैं? सबसे ज़्यादा शक्तिमान। अच्छा, हम ईश्वर को सर्वशक्तिमान ये कहें कि ईश्वर कुछ भी उठा के फेंक सकता है, क्या ऐसा है वास्तव में? सर्वशक्तिमान का अर्थ हम ये लें, क्यों जी, क्या लगता है आपको? सर्वशक्तिमान का अर्थ होता है, हमें क्या लगता है कि जो उठाना हो, जो करना हो कर दे। ईश्वर सर्वशक्तिमान इसलिए है क्योंकि वो अपने किसी भी कार्य में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेता। हमें यज्ञ करवाना है, ठीक है, हमें अध्ययन करवाना है, तो किसी न किसी की आवश्यकता रहेगी। अब जब तक माता जी खाना नहीं बनाएंगे तब तक हम इधर उधर डोलते रहेंगे, है नहीं? खाना मिल जाए, भोजन मिल जाए, कोई तो बनाए कम से कम, ठीक है। और जब तक पिताजी कुछ लेकर नहीं आते बाहर से तब तक मन में ऐसा रहता है कुछ तो मिलना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य हम क्या है, एक दूसरे के आश्रित हैं और बिना आश्रय के जीवन नहीं चलता। ये तो सुना होगा ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है नहीं? तो वास्तव में सामाजिक प्राणी है क्योंकि वो समाज से कुछ लेता है, ठीक है, समाज उससे उपयोग लेता है। अब राष्ट्र किससे बनता है? समाज, सोसाइटी किससे बनती है? हमसे ही बनती है, ठीक है। यदि हम ना रहें तो सोसाइटी या समाज कोई शब्द ही नहीं रहेगा, क्योंकि अच्छे लोगों का जो एक समूह है वो समाज कहलाता है, ठीक है। तो इसीलिए ईश्वर ने क्या कहा कि इस प्रकार से आप समाज बनाइए। पहले तो साम्राज्य होते थे, चक्रवर्ती साम्राज्य से हम कहें, तो क्या कहा कि हे प्रभु तू सर्वशक्तिमान है, तेरा हर जहाँ हर तरफ को ध्यान है। ईश्वर सब कुछ जानता है, ठीक है। आप कहीं भी चले जाओ, ईश्वर क्या है, सब कुछ जानता है। हो सकता है कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे बड़े भाई बहन आदि ना हो, लेकिन ईश्वर क्या है, हर जगह है। तो वही कह रहे हैं कि तेरा हर तरफ ध्यान है। कह रहे ज़िंदगी भी आपने प्रदान की है, उम्र लंबी हो मेरे यजमान की। तो हमारे जो यजमान है ये हम सभी की तरफ से और ईश्वर की तरफ से हम आशीर्वाद प्राप्त कराना चाह रहे हैं कि हमारे जो यजमान हैं, मुस्कान जी हैं, उनकी उम्र लंबी। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सभी चाहते हैं, है नहीं? और चाहना ही चाहिए। क्यों? हम अपनी सकारात्मकता को मेंटेन करके रखें, हम अपने आप को नकारात्मक कभी भी ना होने दें, इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। और बहुत प्रभाव पड़ता है जब हम सकारात्मक बने रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा, उससे उस व्यक्ति से बोलो, वो हर बार कहेगा नहीं मेरे को नहीं करना, नहीं ये काम अच्छा नहीं, नहीं नहीं। जहाँ नहीं नहीं आ जाए ना, समझ लो वो व्यक्ति पूरा नेगेटिव है। और ऐसे व्यक्ति कभी भी हमारा कोई हौसला बुलंद नहीं ना बढ़ा सकते, ना ही बुलंद कर सकते, और उत्साह तो उनसे बहुत दूर दूर पीछे ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए सकारात्मक व्यक्ति के साथ रहें, और सकारात्मक हमारे माता पिता गुरुजन से अलावा और कोई आपको नहीं मिलेगा। भाई बहन मतलब परिवार के जो अच्छे लोग हैं, ठीक है। अब यदि आप बाहर जाएंगे सकारात्मकता ढूंढने, तो फिर तो आपको सकारात्मक बहुत मुश्किल से मिलेगी। हो सकता है मिल जाए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सारे मित्र खराब ही नहीं होते, कई मित्र होते हैं बहुत साथ भी देते हैं हमारा, है ना। तो इसलिए कहा कि हमारे यजमान की उम्र लंबी हो, जिंदगी आप ही देने वाले हो, खूब बलशाली हो, धनवान हो। तो ये वेद की प्रार्थना है, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो खूब बलशाली भी हो, धनवान भी हो, कह रहे नेक दिल और नेक खून इंसान हो, अर्थात हृदय में इतनी पवित्रता होनी चाहिए। और ऐसा इंसान बने कि वास्तव में, अब कई लोग कहते हैं कि माता पिता का, उनसे पूछो ना क्या करना है ज़िंदगी में, माता पिता का नाम रोशन करना है, ठीक है। समझना इस चीज़ को। अगर आप ये बताइए, यदि आप अपना लक्ष्य सफलता की ओर लेकर के चलें कि मेरे को सफल होना है, ठीक है, तो माता पिता का नाम रोशन तो अपने आप हो गया, है नहीं। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमें अपने जीवन को सफल बनाना है। माता पिता ना उनको ऐसी चाह है कि हमारा नाम हो। कभी देखा किसी माता पिता को कि हमारा नाम कर दे बेटा ऐसा? नहीं, और कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने बनाई ही ऐसी चीज़ है, माता पिता है, गुरुजन है, इसी उद्देश्य से बनाए हैं। और ये हमको जितना मोटिव करेंगे ना, उतना मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा। तो इसलिए माता पिता के साथ ऐसा संबंध, गुरुजन के साथ ऐसा संबंध बनाए जिससे वो हमें नेक बनाए। नेक मतलब क्या होता है? महान, ठीक है। और एक और बात कही, खूब बलशाली और धनवान, ठीक है। तो बलशाली भी बनना है नहीं? आर्यवीर हैं तो वो भी बलशाली हों, और वीरांगना है वो भी उनमें बल होना चाहिए। ये नहीं कि माता जी ने कहा ये बाल्टी उठा के मार रख दो, देखा तो हाथ ही दर्द होने लग गया, है नहीं।
हाँ, हालांकि मुझे जैसा लगता है कि यहाँ तो सभी पुरुषार्थी ही हैं और वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए कि मतलब काम चोरी नहीं। कब तक आप काम चोरी करेंगे? देख लेते हैं कब तक करेंगे, ठीक है, चाहे आर्यवीर हो चाहे वीरांगनाएं हों। तो काम चोरी यदि आप कर रहे हैं तब तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मतलब ये मान के चलो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जिस बच्चे को अपने पिता का बिजनेस ऐसे मिल जाता ना हैंड टू हैंड, वो बच्चा कभी पुरुषार्थी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने पिता के स्ट्रगल को, संघर्ष को पहचाना नहीं है, उसको अनुभव ही नहीं कर सकता। उसको तो कराया मिल गया। भोजन बना बनाए खाने में और बना कर खाने में बहुत अंतर है, ठीक है। आनंद उसी को आता है जो बना के खाता है। सही। क्यों? क्योंकि उसे पता है मेरा पुरुषार्थ कितना लगा है। अगर उस समय आप बेइज्जती कर दो, ये दाल आज कैसी बनाई है, ठीक है, अगले दिन आप बना के देखो तो आपकी क्या स्थिति होगी। बात समझ में आ रही? तो ये सामान्य बातें हैं, इसलिए माता पिता को तो बिल्कुल भी दिल नहीं दुखाना है। जैसा बना खा लो, बात खत्म, आँख बंद करके खा लो, इतना विश्वास तो होना चाहिए। और यदि मान लीजिए आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, करेले की सब्जी अच्छी लगती है, नहीं आपको नहीं लगती, बैंगन का भरता, घिया, हाँ मुझे पता है इसलिए मैं उसी का नाम ले रहा हूँ, ठीक है। कुछ ऐसी सब्जियाँ हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। वास्तव में जब मैं गुरुकुल में आया था शुरू में, तो मेरे साथ भी ऐसा था। मैं करेले की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, बहुत ज़्यादा अवॉइड करता था। अब ये क्यों नहीं अच्छी लगती, उसका कारण है क्योंकि हमारे पास घरों में ऑप्शन रहते हैं, विकल्प जिसे हम बोलते हैं कि ठीक है करेले की नहीं खाऊंगा, दूसरी खा लूँगा, दाल से खा लूँगा, ठीक है। तो जब मैं प्रारंभ में गुरुकुल में गया तो वहाँ पर बनी थी करेले की सब्जी और मैं बिना भोजन, मैंने कहा मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं ऊपर आ गया अपना। सर ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा सर जी करेले की सब्ज़ी खाई नहीं जाती तो मैं भोजन नहीं कर रहा। कह रहे हैं अच्छा ठीक है मत करो। अब आप ये सोच के चलो 1 हफ्ते तक करेले की सब्ज़ी बनी थी। अब बताओ खाएंगे कि नहीं खाएंगे? तो ये मान के चलो फेवरेट तो नहीं कह सकते, लेकिन करेले की सब्ज़ी आज आराम से खाते और बड़े चाव से खाते हैं। क्यों खाते? क्योंकि हमें भूख का पता नहीं था पहले, और अब भूख का पता लग गया भूख क्या चीज़ होती है। जो मान लीजिए माता जी कोई भोजन ना करे ना, 1 टाइम का 2 टाइम का बंद कर देना, फिर आप देखना चमत्कार। हाँ ऐसे ही करना चाहिए। और ऐसे माता पिता ही अपने बच्चों को सफल कर पाएंगे जो कहते हैं नहीं बेटा चल तेरे लिए वो बना दे, मैगी बना देती हूँ, नूडल्स बना देती हूँ, ये दिखाएगा। तो ऐसे बच्चे तो फिर बिगड़ेंगे ही, ठीक है। यहाँ पर ये मत सोचना कि बच्चों का कुछ गलत हो रहा है, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप कि उसको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आज वो ठीक है गलत कुछ बोलता हूँ, जैसे मेरे को भी पहले लगता था आचार्य जी ने ऐसा क्यों बोला, ठीक है मत करो, 1 हफ्ते तक सब्जी बनवा दी, लेकिन आज पता लग रहा है उसकी कीमत क्या थी। मतलब अगर वो नहीं होता ना तो मैं अपने पूरे जीवन भर पछताता कि अरे एक चीज़ रह गई बस। आज मेरे पास ऐसा है खाने योग्य पदार्थ आप कुछ भी ले आओ, ठीक है, कुछ भी, सबसे ज़्यादा मेन तो करेला ही है ना। तो मैं ये मान के चलो करेले का जूस हो, जो भी आप हो, नीम की पत्तियाँ, गिलोय सब, चाहे आप उसकी सब्जी बना के दे दो। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें कहाँ से मिलती हैं? कुछ त्याग का हमको करना पड़ता है, और त्याग जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है जी। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, माता पिता को हमेशा लेकर के चलिए और उस परम पिता परमात्मा को भी साथ में लेकर के चलना है। आइए अंतिम मंत्र हम बोलते हैं। ओम शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्तात् शतमु वसन्तान् शतमिन्द्राग्ने सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषेमं पुनर्दुः स्वाहा।